तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में क्या चीज़ बताओ, डेली इकोनॉमी अफेयर्स के बारे में, डेली इकोनॉमी न्यूज के बारे में। आज है दिनांक, आज है डेट 3 जुलाई, 3 जुलाई 2023। आप सब लोगों ने अब तक क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। आज कोई विशेष न्यूज वैसे इकोनॉमी की है नहीं, इकोनॉमी की क्या कोई विशेष न्यूज नहीं है, लेकिन एक 2-3 दिन पुरानी न्यूज थी। बेसिकली न्यूज ये थी कि आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता है एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है भारत में, रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का। तो उसने क्या किया, कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होती है देश में 4 कंपनी है ऐसी, उस पर कुछ फाइन किया है, पेनल्टी लगाई है इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज सीआईसी पर क्या किया है, फाइन लिखा है। तो आज हम सीआईसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आपने एक नाम सुना होगा सिबिल का, आप में शायद ही कोई हो जो बैंक में कभी लोन लेने गया हो और सिबिल का नाम नहीं सुना हो। आप जब बैंक में लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले पूछते हैं व्हाट इज योर सिबिल स्कोर, आपका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको इजीली लोन मिल जाता है, नहीं तो लोन लेने में दिक्कत आती है। तो सिबिल पे एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है बेसिकली। तो आज हम इस सिबिल जो सीआईसी है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप सबको आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का ये त्यौहार आप सबकी जिंदगी में खुशी और उमंग लेके आए और आप अपनी पढ़ाई इस साल अच्छे से कर सको, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के प्रति। टॉपिक न्यूज देख सकते हो, वाई आरबीआई फाइन ट्रांस यूनियन, सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफेक्स एंड CRIRF हाई मार्क क्रेडिट ब्यूरोज। तो क्रेडिट ब्यूरो कह लो आप इनको, या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लो, दोनों की बात एक ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हम हमारी न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। आरबीआई इम्पोजेड पेनल्टीज ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो अब एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती क्या है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो थोड़ा सा देखो, अब मेरे साथ आप बने रहो। मैं इसको है ना एक बार डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीआईसी बेसिकली क्या होता है ना, आप सबको एक बात पता होनी चाहिए। बैंक लोन का क्या होता है, डिपॉजिट। ये डिपॉजिट बैंक के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब उधारी, सिंपल सी बात। तो देखो, मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं तो मैं मालिक तो मैं हूं ना, बैंक तो क्या है उसका, एक तरह से बैंक मुझसे उधार ले रहा है, जो ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित वापस मुझे लौटाएगा। बैंक फिर क्या करता है, लोन देता है। ये लोन बैंक के लिए क्या होता है, एसेट होता है। क्यों, एसेट का मतलब जिस संपत्ति का मालिक मैं हूं, तो जो हमको लोन दिया है वो लोन का मालिक मैं थोड़े हूँ, वो लोन का मालिक तो बैंक है, मुझे तो ब्याज से वापस चुकाना पड़ेगा। तो बैंक का कई लोग ऐसे बदमाश टाइप भी होते हैं जो लोन ले लेते हैं वो चुकाते नहीं है, माल्या भी है, विजय माल्या जैसे कई लोग होते हैं, तो बैंक का पैसा नहीं चुकाते। इसको कहते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो बैंक का पैसा वापस नहीं लौटाते, उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्या कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा। एसेट को क्या करना चाहिए था, ब्याज से तो वापस आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ पा रहा, तो उसको क्या कह देंगे, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बताओ, जितना ज्यादा एनपीए होगा उतना ज्यादा बैंक के लिए रिस्क बढ़ेगा। क्यों, बैंक का पैसा अगर ये डूब जाएगा तो बैंक को तो डिपॉजिट चुकाना है, वापस डिपॉजिटर को तो पैसा लेना है। अगर मान लो उसका पैसा वापस नहीं आएगा लोन वाला, तो फिर बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी, और बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी तो अगर बैंक कोलैप्स कर जाएगा तो फिर डिपॉजिटर का पैसा डूबेगा और कहां से जाएगा, अंतिम लॉस कौन बियर करेगा, डिपॉजिट। तो ये बैंक ने और भारत सरकार ने, आरबीआई ने मिलकर कई प्रयास किए कि भाई ये एनपीए को कंट्रोल करने का क्या प्रयास किया जाए, एनपीए को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसमें एक एग्जांपल दिया, एक पूरी दुनिया में जिसको फॉलो किया जाता है, वो है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बनाओ। अब ये क्या होती है, अभी हम कुछ डिटेल में देखेंगे कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की स्थापना करो। अब ये क्या काम करेगी, एक बार इसको समझते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, बैंक ए था, ये है बैंक ए था, इस ए से एक्स पर्सन ने लोन ले लिया, अब ये इसको डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। सपोज हम जयपुर सिटी की बात करें तो जयपुर सिटी में एक ही बैंक थोड़े, जयपुर सिटी में तो कई बैंक है, कई प्राइवेट एनबीएफसी वगैरह है, जैसे बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी एक जमाने में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, तो ऐसे कई सारी संस्थाएं। अब ये आदमी क्या करेगा, बैंक बी में जाएगा, फिर वो हो सकता है अगर यहाँ भी एनपीए कर गया, डिफॉल्ट कर गया, तो ये फिर इससे क्या होगा, बैंक से लोन ले लेगा। अब इस बैंक बी को कैसा पता चलेगा कि ए से इसने लोन लेके डिफॉल्ट कर रखा है, ऐसे बैंक सी हो सकता है, इसमें सरकारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक सब हो सकते हैं, या एनबीएफसी हो सकती है। सी बैंक से इसने क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन ये अब क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुका रहा, तो अब इस डी को कैसे पता चलेगा, ये एनबीएफसी कोई बजाज फाइनेंस में लोन लेने का, तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसने ये ऐसा खेल कर रखा है कि ये ऐसा पैसा खा रखा है। तो ये फिर इस चक्कर में आएगी, ये भी लोन दे देगा, तो ये तो इसकी तो आदत क्या है पैसे खाने की, तो ये एनपीए कर देगा इसको भी।
तो इस प्रकार से एनपीए तो बढ़ते जाएंगे ना। क्या समस्या है, क्या समाधान है इसका? तो इसका समाधान है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करती है बेसिकली, जैसे बैंक है, जितने भी बैंक है ए बी सी डी, पूरी दुनिया इंडिया के जितने भी बैंक है, समझ 50 बैंक है, सबको जोड़ लिया। एनबीएफसी है, जितने भी एनबीएफसी फाइनेंस में लोन देने का काम करते हैं, सबको इसमें ऐड कर लिया। अब ये सबके पास जितने भी डेटा है, किसी मान लो सबको इस ए आदमी ने इससे भी लोन लिया, इससे भी लोन लिया, तो जितना भी डेटा है ना सबका ट्रांजेक्शन का, सारा कहां जाएगा? सारा इस सीआईसी के पास जाएगा। सपोज कोई ए ने इससे लोन ले लिया बैंक से, तो तुरंत ये सीआईसी के पास चल जाएगा। बी ने भी लोन लिया तो इसके पास चल जाएगा। अब ए ने भी सपोज कोई एनबीएफसी के पास लोन लेने जाएगा, वो डेटा इसके पास आ जाएगा। तो सीआईसी के पास पूरा कंप्लीट हिस्ट्री होगी कि भाई ए आदमी ने, जैसे पेन नंबर डालेंगे ना ए का पेन नंबर एंटर करेगा सीआईसी, तो इस तुरंत इसके पास आ जाएगा कि इसके पास इतने बैंकों में खाते हैं, 10 बैंकों में अकाउंट है, इसमें ये लोन ले रखा है, इससे क्रेडिट कार्ड ले रखा है, इसका इसने टाइम पे पैसा नहीं चुकाया, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अब ये क्या करते हैं फिर, ये इसको एक है ना, इस जितने इसके आधार पर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसको क्रेडिट स्कोर भी कह देते हैं। इसके आधार पर स्कोर दे देते हैं। बेसिकली ये क्रेडिट स्कोर देता है, जैसे कि मान लो 300 से 900 बिंदु तक देता है सिबिल। अब 300 किसी का क्रेडिट स्कोर है, मतलब उसने कहीं ना कहीं बेईमानी करी है, पैसा बदमाशी करी, कुछ पैसा डिफॉल्ट किया है, तो स्कोर कम है, तो ऐसे आदमी को बैंक की लोन देने की प्रायोरिटी कम होगी। 900 मतलब बेस्ट है, टाइम टू टाइम पैसा चुका रहा है, सब कुछ, इस पर कोई किसी प्रकार का बैंक का ड्यू नहीं है, तो इस प्रकार से स्कोर देते हैं। अब सपोज करो ये ए आदमी है, ये बैंक के पास लोन लेने गया। अब सबसे पहले बैंक क्या करेगा, ये सिबिल रिपोर्ट जनरेट करेगा, या सीआईसी कंपनी से क्या करेगा, रिपोर्ट लेगा। सीआईसी कंपनी से जैसे रिपोर्ट लेगा, इसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी कि इसने और पहले कौन से बैंक से लोन ले रखा है, कोई ए बैंक से लोन ले रखा है, कि बी से, सी से ले रखा है, कि एनबीएफसी से ले रखा है, तो इसको क्या टाइम पे पेमेंट किया है, सब कुछ आ जाएगा इस क्रेडिट रिपोर्ट पे, सब कुछ आ जाएगा। और साथ में क्रेडिट स्कोर भी आ जाएगा। क्रेडिट स्कोर सबको बड़े आएगा, 900 आ गया तो ठीक है, बहुत बेस्ट आदमी है, तो 800 आ गया तो थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से फिर क्रेडिट स्कोर के आधार पर या क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर बैंक डिसाइड करेगा कि इसको लोन देना नहीं देना। अब इसने कभी सपोज करो ए ने किसी से लोन लिया था, तो जब ये रिपोर्ट बनेगी तब लोन में, मान लो सपोज करो इसने लोन लेके डिफॉल्ट कर दिया, तो अब जब ये रिपोर्ट बनेगी तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि इसने पहले क्या कर रखा है, एक बार पैसा बैंक का खा रखा है या उस बैंक का पैसा खा रखा है, तो फिर क्या होगा, ऐसे आदमी को बैंक लोन देने से बचेगा। ये पूरा कंसेप्ट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का। और इसी को रेगुलेट करने के लिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए बेसिकली भारत सरकार की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। ऐसा नहीं हवा में रेगुलेट हो सकता है, कोई भी कंपनी को, कोई भी संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट या पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, इसको कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज सीआईसी रेगुलेशन एक्ट। ये दोस्तों याद रखना, इसका एक्ट पूछ सकते हैं कौन सा साल में पास होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। इस एक्ट में सारी पावर किसको दी गई है, आरबीआई को दी गई। भाई ये सीआईसी का बेसिक उद्देश्य क्या है, बैंकों का है, तो बैंकों का रेगुलेटर कौन है, तो आरबीआई। ये तो सारी पावर किसको दी गई, बैंकों को। इस सीआईसी एक्ट से सारी पावर आरबीआई को दी गई। आरबीआई जिस चाहे कंपनी को लाइसेंस देगा, ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा के मैंने जब मर्जी पड़ी तो झोला उठा के चल दिया और कि मैं भी सीआईसी खोलूंगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी खोलूंगा, तो नहीं खोल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास अप्लाई करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर टाइम टू टाइम इस पर इंस्पेक्शन करता है कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा ना, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं कर रहा ना, और अगर इंस्पेक्शन में कोई कमी पाई जाती है तो फिर क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा, और बदमाशी करे, नहीं माने तो फिर इसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। तो सारी पावर किसको दी गई, लाइसेंस देने की, इंस्पेक्शन करने की, पेनल्टी लगाने की, लाइसेंस कैंसिल करने की, सारी पावर आरबीआई को दे रखी है। तो आरबीआई ने आज दिन तक भारत में 4 ऐसी कंपनी को लाइसेंस दिया है। तो भारत में टोटल कितनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, 4 ही है, 4 को लाइसेंस दिया गया। इनमें से एक बड़ी फेमस है, इसका मैं थोड़ा इतिहास बता देता हूं, सिबिल करके। आप सब लोगों ने सिबिल का नाम सुना होगा। बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के रूप में हम केवल सिबिल को ही जानते हैं। आम आदमी तो सीधा सा लोन लेने जाता है, एक ही लाइन पूछता है सिबिल स्कोर क्या है, लेकिन नहीं, 4 कंपनी है, हर बैंक का अपने अपने कंपनी के साथ टाइप हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो बैंक काम करेगा। तो इस सिबिल बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन, फुल फॉर्म इसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल की एक संस्था थी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसकी 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 2000 में कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसको पहल किया था आरबीआई ने, ऐसी कोई संस्था नहीं थी भारत में। तो अब एनपीओ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने खुद क्या किया, प्रयास किया कि कई सारे बैंक, अब इसमें ना कई सारे बैंक, जितने भी सरकारी प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक, एनबीएफसी, सबने मिला के सिबिल की स्थापना करी थी और अपना डेटा इसके साथ साझा किया था। सिबिल का मालिक यही बैंक थे, थोड़ा थोड़ा तक
जैसे कि कोई पंजाब नेशनल बैंक ने 5% ले लिया, बैंक ऑफ इंडिया ने 7% हिस्सेदारी खरीद ली, स्टेट बैंक ने खरीद ली, आईसीआई ने, एचडीएफसी ने, बजाज फाइनेंस ने, ऐसे सबने थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के इस सिबिल की स्थापना करी और सब इसकी पे रिपोर्ट करता है, सब इसका यूज करते थे। तो फिर इसने 2004 में इसको क्या किया, 4 में इसने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जो इसका ओरिजिनल कमर्शियल काम स्टार्ट हुआ था 2006 में, तो इसका काम चलता रहा, बहुत बड़ा काम किया। अभी सिविल का रिपोर्ट का तो आप लोग जानते ही, वो कभी बैंक में लोन लेने जाओ तुरंत सिविल स्कोर मांगते हैं। फिर बाद में 2017 में ये प्राइवेट बैंक, ये सरकारी बैंकों ने जो शेयर होल्डिंग थी ना, इसको एक अमेरिकन कंपनी थी, यूएसए कंपनी ट्रांस यूनियन, इसको ट्रांसफर कर दी। मतलब एक तरह से ये शेयर होल्डिंग किसने खरीद ली, ट्रांस यूनियन ने। तो आज की डेट में सिबिल का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांस यूनियन सिबिल है, ट्रांस यूनियन सिबिल। ट्रांस यूनियन बेसिकली अमेरिकन कंपनी है। दुनिया में 2-3 कंपनियां हैं पूरे जो मशहूर है इस काम के लिए। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, देखो आरबीआई इंपोजेड पेनल्टी ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। सबसे पहला हमारा जो जवाब है क्वेश्चन है भाई सीआईसी होती क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी किसे कहते हैं। तो मैंने बताया सीआईसी क्या करता है, कलेक्ट करता है पब्लिक डेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपने कोई क्रेडिट का ट्रांजेक्शन किया, कोई क्रेडिट कार्ड लोन लिया, एंड पेमेंट हिस्ट्री, और उसका क्या पेमेंट किया, क्या टाइम पे पेमेंट किया, क्या लोन लिया तो आपने, वो इंडिविजुअल आदमी का भी लेगा और प्राइवेट कंपनी का भी लेगा। भाई लोन तो बैंक से कौन लेता है, इंडिविजुअल भी लेता है, मैं भी ले सकता हूँ, कोई कंपनी रिलायंस अडानी भी ले सकता है लोन से, क्रेडिट कार्ड, इन सबका क्या करता है, डेटा अपने पास रखता है, कितना तो लोन लिया आपने, अब उसको क्या टाइम पर पेमेंट किया गया। इस डेटा के आधार पर क्या करेगा, ये रिपोर्ट बनाएगा, क्रेडिट रिपोर्ट बनाएगा, ताकि इससे पता चल सके कि वो आदमी ने जितना लोन लिया, कितने लोगों से लोन ले रखा है, और लिया तो क्या टाइम पे पेमेंट किया गया। एंड इसके आधार पर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर देते हैं। हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, मैं सिबिल का बताऊं, 300 से लेकर 900 तक देती है। जितना हायर होगा उतना ही बेस्ट, उतना ही गुड होगा। 900 है तो बहुत ही अच्छा है, 300 है तो बहुत बुरा है। तो ऐसे लोगों को फिर बैंक क्या करेगा, लोन देने से बचेगा। बैंक एनपीएफसी क्या कर सकते हैं, फिर इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट करेगा उसको लोन देने से पहले उस रिपोर्ट का आधार बनाते हैं, रिपोर्ट के आधार पर लोन देते हैं। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद हमने देखा कि सीआईसी की जो रेगुलेशन के लिए एक्ट पास किया था, सीआईसी एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, ये पार्लियामेंट ने पास किया था। इसमें आरबीआई को सारी पावर दी गई। आरबीआई को क्या की गई, सारी पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई। वो लाइसेंस देगा, पेनल्टी लगाएगा, कैंसिल कर देगा। आरबीआई ने अब तक कितना को 4 सीआईसी को परमिशन दी है। सबसे पहला बड़ा नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल, मैंने बताया था सिबिल। सिबिल पहले तो इंडियन जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसी, इनने मिलकर बनाई थी, लेकिन बाद में जो यूएसए की कंपनी थी ट्रांस यूनियन, इसने इसको परचेज कर लिया शेयर होल्डिंग को। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, 2000 में इसकी स्थापना हुई, 4 में इसने थोड़ा थोड़ा सर्विस स्टार्ट किया, लेकिन जो ओरिजिनल कमर्शियल काम इसने 2006 में लॉन्च किया। स्कोर देता है 300 से 900 तक। ये शुरुआत में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एनबीएफसी ने बनाई। 2016 में जो ट्रांस यूनियन अमेरिकन कंपनी थी उसने इसको परचेज कर लिया। तो अब इसका नाम क्या हो गया, ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया। दूसरी एक फेमस कंपनी है एक्सपेरियन। ये बेसिकली आयरलैंड बेस्ड कंपनी है। आयरलैंड आपको देश पता होगा, नॉर्थर्न आयरलैंड वगैरह है, यूके के जो टापू होते हैं उसको आयरलैंड देश कहते हैं। इसकी कैपिटल है डबलिन, ये डबलिन में इसका हेडक्वार्टर है। और एक्सपेरियन एक कंपनी है इक्विपास, मतलब ये कंपनी तो आयरलैंड की है, लेकिन इसने इंडिया में भी काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस ले रखा है। एक है इक्विपेक्स कंपनी है, जो बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। यूएस के अटलांटा सिटी है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। तो दुनिया में जैसे मैंने 3 बताया ना, ट्रांस यूनियन, एक्सपेरियन, इक्विपेक्स, ये दुनिया की टॉप 3 लार्जेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जो पूरी दुनिया में काम करती है। ये केवल इंडिया में काम नहीं कर रही, जो ट्रांस यूनियन है पूरी दुनिया में काम करती है। इक्विपेक्स पूरी दुनिया में काम करती है, जर्मनी, जापान, सब जगह काम करती है। 4th एक कंपनी और है, CRIF हाईमार्क, ये बेसिकली इटली की कंपनी है। इन्होंने भी यहाँ क्या किया, इंडिया में सीआईसी चलाने के लिए लाइसेंस ले रखा है। तो 4 मेजर कंपनी है दोस्तों, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी बैंक के एग्जाम में कि भाई निम्न में से कौन सा इंडिया में है ना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के रूप में काम नहीं कर रहा। तो 4 को अगर आपको याद होगा तो जो 5th आंसर होगा गलत हो जाएगा। तो ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विपेक्स एंड CRIF हाईमार्क, ये चारों का आपको नाम याद रखना है। अब आरबीआई ने पेनल्टी क्यों लगाया दोस्तों, आरबीआई ने पेनल्टी क्यों लगाया, तो मैंने बताया था आरबीआई इनको लाइसेंस देता है सबसे पहले, फिर इनका 8 साल क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। अब आरबीआई ने जो लेटेस्ट में इंस्पेक्शन किया ना, इसमें कई सारी कमियां पाई गई, कमियां पाई गई। और बेसिकली कई सारे जो बोरोवर थे ना, उधार लेने वाले बैंकों से, उन्होंने भी कंप्लेंट करी थी, बोरोवर ने भी कंप्लेंट करी थी। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सपोज करो ए पर्सन ने क्या किया था, किसी से लोन लिया था।
अब इसको टाइम पर नहीं चुका पाया तो इसका स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन सपोज करो पे इसने बाद में इसको गलती से इसको चूक होगी, गलती से इसने किस्त नहीं भरी, बाद में इसमें क्या किया, इसने इसको पेमेंट टाइम पर कर दिया। तो अब टाइम पर पेमेंट कर दिया तो जो कंपनी है सीआईसी, इनकी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती कि इसको डेटा को जो इसने काम किया उसको अपडेट करें अपनी रिपोर्ट में। लेकिन इन्होंने कई जो सीआईसी ने जो ये ऐसा काम किया ना, कस्टमर ने या बोरोवर ने जो टाइम पे पेमेंट कर दिया उसको अपडेट नहीं किया अपनी रिपोर्ट में, तो इनकी सिविल अभी भी खराब बता रही है। तो ये इसलिए बोरोवर ने कंप्लेंट करी थी आरबीआई में कि भाई हमने टाइम पे पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, पुराना जो डिफॉल्ट था सब कुछ चुका दिया, लेकिन फिर भी ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है ये अपने जो डेटाबेस में हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है अपडेट क्यों नहीं कर रहे। तो मेन इसके लिए इनको पेनल्टी लगाई गई, भाई आप अपना डेटा टाइम टू टाइम अपडेट करो। नहीं तो बेचारे बोरोवर को जिसने टाइम पे पेमेंट कर दिया उसको भी दिक्कत आ रही है लोन देने में। तो ये इन्होंने आरबीआई को शिकायत करी थी। इसी के आधार पर लगभग चारों कंपनी पर 25 लाख के आसपास इनको इन पे पेनल्टी लगाई गई। किसी पे 26 लाख, किसी पे 24 लाख। डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटी इन पे ये मानो कि आप 25 लाख के आसपास पेनल्टी लगाई गई थी। तो देख सकते हैं आरबीआई इंस्पेक्शन हो गया, सीआईसी एक दूसरे के कई प्रोविजन है जिसको क्या किया, नॉन कंप्लायंस किया गया, इसकी पालना नहीं की गई। मेन था मैंने बताया था जो कस्टमर का क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट नहीं किया उन्होंने टाइम पर। अगर अपडेट नहीं करेगा तो बेचारा जो बोरोवर है उसको दिक्कत आ जाएगी लोन लेने में। तो दोस्तों आज का मुद्दा हमारा यही समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कल डेली इकोनॉमिक न्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।